हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक सीलिंग फैन विंडिंग का A to Z जानकारी आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, बने रहे मेरे साथ और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके जाए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। इस वीडियो में जानेंगे स्टेटर स्लॉट में किस तरह पेपर डालना सही रहेगा, हाथ से कम समय में मशीन जैसा अच्छा विंडिंग कैसे करना है और फैन का कनेक्शन कैसे करना है। तो फ्रेंड, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक 12+12 स्लॉट का स्टेटर है और ये 12 mm का है। तो आज इसे हम रिवाइंड करेंगे। तो इसके लिए 7 नंबर का पीवीसी पेपर लाया हूँ। इसमें 7 नंबर पीवीसी पेपर यूज़ होता है। तो ये स्टेटर 12 मिलीमीटर का था, इसलिए हम पेपर 14 मिलीमीटर्स का काट लेंगे। स्टेटर से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, दोनों तरफ 1 mm 1 mm का बड़ा रहना चाहिए, ताकि वाइंडिंग करने के बाद कॉयल स्टेटर में टच ना हो, इससे बॉडी में करंट आ सकता है। तो ये हो गया हमारा, पेपर काट लिया और देखिए इस तरह रहना चाहिए। स्टेटर से दोनों तरफ 1 mm बड़ा रहना चाहिए। तो हम अक्सर इस तरह से पेपर को डाल देते हैं स्लॉट में। देखिए इस तरह, तो ये फिट नहीं होता है स्टेटर की खांचे में। देखिए गैप रह जाता है। तो इस तरह नहीं डालना है। इससे प्रॉपर तरीके से खांचे का जो शेप है उस शेप का ये पेपर को बना लेना है। देखिए इस तरह से, और उसके बाद डालना है। ये पेपर खांचे में बिल्कुल फिट होना चाहिए, इस तरह से कोई गैप नहीं रहना चाहिए। तो हम इस पेपर को वीडियो में जैसे देख रहे हैं वैसे ये स्लॉट का जो खांचे का जो शेप है उस शेप का बना लेना है। देखिए ये बन गया हमारा स्लॉट का शेप, जैसा वैसा ही बना लिया इन पेपर को, पीवीसी पेपर। अब ये डाल दिए स्लॉट में। देखिए कितना अच्छा से खांचे में फिट हो गया है। अब इसमें 1000 टर्न्स आसानी से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा और वायर्स को भी खींचना नहीं पड़ेगा और वायर्स टूटने का भी चांस नहीं रहेगा। तो देखिए ये स्टेटर 12 mm का है। इसमें अब हम रिवाइंड करेंगे। तो ये 35 SWG वायर है, इससे हम विंडिंग करेंगे। पहले हम स्टार्टिंग को विंडिंग करते हैं। स्टार्टिंग में 35 SWG से हम 360 टर्न 360 टर्न डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये होल दिख रहा है, इस होल से हमारा कनेक्शन लीड बाहर आएगा। तो इस होल का सामने वाला जो खांचे है, जो स्लॉट है, इसमें से हमें स्टार्टिंग शुरू करना है। इस स्लॉट में लास्ट लीड निकलेगा और इसमें से हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए ये वायर्स को हम इस तरह नीचे रखते हैं। वायर आसानी से निकल आए, इसलिए ऐसा पोजीशन में रखना चाहिए। तो इसका मोड़ डबल कर लेना है। इस वायर का मोड़ जो है इसे डबल कर लेना है, ताकि जब हम लीड जड़ेंगे तब टूटने का कोई चांस ना रहे। सिंगल होने से टूट सकता है, इसलिए हम डबल कर लिए हैं। अब इस लट से हमें स्टार्ट करना है विंडिंग। तो ये देखिए हम डाल दिए है इस स्लॉट में वायर, और इसको एंटी क्लॉकवाइज हम पहले स्टार्ट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यानी दाएं से बाएं की तरफ हम इसमें
टर्न डालते हैं। तो इसी तरह पहले 3-4 टर्न डाल लेना है। इसके बाद देखिए किस तरह करना है। बाएं हाथ से पकड़ना है, दाएं हाथ बीच में और बाएं हाथ से दबा के दाएं हाथ घुमा के स्लॉट में डाल देना है इस तरह से। तो इसी तरह से आसान रहेगा। आप दूसरी तरह भी आप कर सकते हैं। आपको जिस तरह आसान लगे उसी तरह से आप कर सकते हैं। स्लॉट में टर्न डालने से मतलब है और अच्छे से डालना है, यही है। ये देखिए वायर नीचे रखा हुआ है और कितना आसानी से वायर निकल के आ रहा है। वैसा ही आसानी से आना चाहिए, नहीं तो वाइंडिंग ख़राब हो सकता है और वायर भी टूट सकता है। तो इसी तरह से हमें इसमें 360 यानी 360 टर्न भर देना है। तो इस तरह ये हो गया हमारा एक स्लॉट का वाइंडिंग 360 टर्न हो गया है। अब इन वायर्स को थोड़ा साइज कर लेते हैं और बीच में सेपरेट पेपर डालना ज़रूरी है, नहीं तो दो कॉइल में शॉर्ट हो सकता है। जब हीट होगा तब शॉर्ट हो सकता है, इसलिए इस तरह से सेपरेट पेपर डाल देना है। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया था, अब इसे हम क्लॉकवाइज डालेंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से एक स्लॉट का कॉयल एंटी क्लॉकवाइज, इसके बाद का जो है ये क्लॉकवाइज होगा। तो ये क्लॉकवाइज हम डाल रहे हैं, यानी बाएं से दाएं की तरफ। पहले स्लॉट में हम दाएं से बाएं की तरफ डाले थे, अब ये बाएं से दाएं की तरफ डाल रहे हैं। और ये 100 टर्न पूरा होने के बाद वायर्स को थोड़ा सेटिंग कर लेना है ताकि बाकी टर्न्स आसानी से स्लॉट में आ जाए। और फिर दोबारा वाइंडिंग स्टार्ट करें। ऐसे ही हर स्लॉट में टर्न डालना है। एक स्लॉट में क्लॉकवाइज डाले तो अगला स्लॉट एंटी क्लॉकवाइज, और हर एक स्लॉट में 360 टर्न 360 टर्न्स डालना है स्टार्टिंग की हर एक स्लॉट में। तो आइए इसी तरह स्टार्टिंग वाइंडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा 3 कॉयल वाइंडिंग हो चुका है। पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज, इसके बाद क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, अब होगा क्लॉकवाइज। तो ये देखिए हमारे 6 कॉयल का वाइंडिंग कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम पूरा स्टार्टिंग कंप्लीट कर लेंगे। और 2 कॉयल के बीच सेपरेट पेपर डालना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए किस तरह से डालना है, इसे डालना भूलना नहीं। जब फैन ज़्यादा देर चलेगा तो ये बहुत हीट होगा और 2 कॉयल आपस में शॉर्ट भी हो सकता है। इसलिए ये पेपर डालना ज़रूरी है ताकि दोनों कॉयल आपस में शॉर्ट ना हो हीट होते होते। तो फ्रेंड्स इस तरह स्लॉट में पेपर डालने से देखिए कितना अच्छा वाइंडिंग होता है और वायर्स को खींचना भी नहीं पड़ता और आसानी से बहुत जल्दी से स्लॉट में टर्न डाला जा सकता। तो ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, एक ही स्लॉट बाकी रह गया। तो आइए इसमें भी टर्न भर देते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि बीच में बहुत कुछ जानकारी दिया गया है, तो इसे जानना ज़रूरी है, आप मिस नहीं करना। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हो चुका है स्टार्टिंग कॉइल का वाइंडिंग, और ये 2 लीड निकल गया है। तो अब इसका जो पेपर है उसे काट लेते हैं। इस तरह से काट लेना है और
आप चाहे तो इसे ब्लेड से भी काट सकते हैं, लेकिन बहुत होशियारी से काटना होगा, वायर्स में किसी तरह का चोट ना आए। और देखिए इस तरह एक पेपर ले लेना है, छोटा सा पेपर, और इस स्लॉट का ऊपर लॉक लगा देना है इस पेपर से। इस तरह से लॉक लगा देना है ताकि ये वायर्स और ये जो बीच में सेपरेट पेपर डाला गया है वो किसी तरह जगह से ना हिले। तो इसी तरह से हर एक स्लॉट में लॉक लगा देना है। देखिए किस तरह से लगा दिया। अब कॉइल को हम टेस्ट कर लेते हैं सीरीज बोर्ड से। तो इन दोनों वायर्स का ऊपर का इंसुलेशन को जला के हटा लेना है, और फिर ये रेगमाल का है या सैंड पेपर, उससे इन वायर्स को अच्छी तरह साफ कर लेना है। और फिर सीरीज बोर्ड से चेक करना है ये कॉइल ठीक है कि नहीं, कहीं से तार टूटा कि नहीं। तो ये हमारा सीरीज बोर्ड, और ये आप कॉइल को चेक करते हैं। तो ये देखिए सीरीज बोर्ड का बल्ब ग्लो हो रहा है। मल्टीमीटर से भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर देखिए रीडिंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाइंडिंग सही हुआ है, कोई ब्रेक नहीं है इसमें। अब रनिंग कॉइल का वाइंडिंग करना है तो इसमें भी स्लॉट पेपर डालना होगा। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग स्लॉट में पेपर डाले थे, उसी तरीके से स्लॉट के बराबर शेप में पेपर्स को बना लेना है और फिर इसमें डाल देना है। ऐसे डालने से हम आसानी से बहुत स्पीड में वाइंडिंग कर सकते हैं। वायर्स में कुछ खर्च नहीं आएगा, इंसुलेशन उतरेगा नहीं, साइड में जब टच होगा घिसेगा तब ये पेपर के ऊपर घिसेगा। तो इसलिए इस तरह से पेपर डालना होता है। वायर्स को ज़्यादा खींचे बिना आसानी से इस स्लॉट में दोनों तरफ की कॉइल का टारने आसानी से आ जाएगा। ये पूरा हमारा रनिंग का जो स्लॉट है इसमें पूरा पेपर लग गया, और देखिए किस तरह लगा। आप चाहे तो एक लंबे पेपर से भी स्लॉट भर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में लगाए थे इस तरह लगा सकते हैं। मैंने तो वही पेपर लगाए जो स्टार्टिंग से काट के निकाले थे। तो रनिंग के लिए भी हम 35 SWG वायर का इस्तेमाल करेंगे, और उसी तरह इन वायर का मोड़ को डबल कर देंगे। जो लीड इसमें जोड़ेंगे तो ये वायर्स टूटने का चांस ना रहे। और इस होल के सामने का किसी एक स्लॉट में स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं रनिंग का वाइंडिंग। तो इसे भी पहले स्लॉट में एंटी क्लॉकवाइज डालेंगे। इसी तरह देखिए इस तरह पहले 2-4 टने धीरे धीरे से डाल लेनी है इसी तरह। और इसके बाद हम इसमें स्पीड से टारने डालेंगे इसी तरह। तो फ्रेंड्स इसी तरह हाथ से वाइंडिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 4 से 5 घंटे में एक स्टेटर को वाइंडिंग कर सकते हैं। मतलब एक स्टेटर का जो रनिंग और स्टार्टिंग का स्लॉट है सारे हम भर के और कनेक्शन करके पूरा फिटिंग करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो इसी तरह से हमारा ये जो रनिंग का पहला कॉइल ये कंप्लीट हो गया है। अब एक सेपरेट पेपर बीच में डाल देते हैं दूसरे कॉइल और इसका बीच में। अब दूसरा कॉइल हम क्लॉकवाइज डालेंगे। पहला एंटी क्लॉकवाइज डाले थे, अब क्लॉकवाइज डालेंगे इस कॉइल को। तो देखिए इस तरह पहले 2-4 टारने धीरे से डाल देना है, और फिर इसका स्पीड बढ़ा लेना है और स्पीड में वाइंडिंग करना है। तो ये बीच में जो सेपरेट पेपर डालते हैं वो आप बाद में भी डाल सकते हैं,
लेकिन कॉयल कटने का चांस रहता है। तो ये दूसरा कॉयल भी हो गया। अब तीसरा कॉयल को वाइंडिंग करना है। तो ये पहला एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज और फिर अब एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग होगा। तो देखिए इस तरह एंटी क्लॉकवाइज हम इसमें टाड़ने डाल रहे हैं। धीरे धीरे से डालना, कुछ टाड़ने और फिर स्पीड में डालना है। तो ये वाइंडिंग का प्रोसेस सेम रहेगा। एक कॉयल एंटी क्लॉकवाइज तो अगला कॉयल क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से वाइंडिंग करना है। स्टार्टिंग और रनिंग सेम प्रोसेस है। तो चले अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और ये हमारा रनिंग का वाइंडिंग भी कंप्लीट हो गया है। और ये रनिंग का एंड कॉयल है, लास्ट कॉयल, इसे भी डबल कर लेना है। इसका जो लीड का मोड डबल कर लेना है। और आप हमें इसका जो पेपर है, ये पेपर को काटना है और काट के इसमें भी इन स्लॉटों में भी हमें लॉक करना है। तो इस तरह इसको ज़्यादा बाहर ना रखे, स्लॉट में लगा कर काट लेना है। स्लॉट का समान करके इसी तरह से सारी के सारी पेपर्स को काट के निकाल लेना है। और बाकी जो है वो स्लॉट के अंदर डालना है और उसके ऊपर लॉक लगा देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, काट के निकाल लिया। तो फ्रेंड्स, अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक लाइक बनता ही है ना, तो लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से हर एक स्लॉट को लॉक करना है। एक छोटा पेपर को काट के जो पीवीसी पेपर है इसके ऊपर, अंदर का जो पीवीसी पेपर है इसके ऊपर ये छोटा एक पीवीसी पेपर डाल के इसे लॉक करना है। और एक स्लॉट को इस तरह से लॉक कर दीजिए। तो हो गया कंप्लीट ये वाइंडिंग। अब ये रनिंग कॉइल को टेस्ट करना बाकी है। तो इनका वायर्स का ऊपर का इंसुलेशन को हटा लेते हैं और फिर ये सीरीज से हम चेक कर लेंगे। तो स्टार्टिंग को भी एक बार चेक करते हैं। ये और ये रनिंग, ये दोनों कॉइल ठीक है। हमारे सीरीज बोर्ड का जो लैंप ग्लो हुआ है, ये दो स्टार्टिंग का वायर है और ये दो रनिंग का वायर है। तो हमें एक स्टार्टिंग और एक रनिंग वायर को एक साथ जोड़ के कॉमन बना लेना है और इसमें एक ब्लैक वायर जोड़ के बाहर निकाल लेंगे। बाकी दो वायर्स के लिए ये येलो कलर का दो लीड काट लेते हैं। और 1 नंबर और 3 नंबर का ये सेलो पाइप है। 1 नंबर का 4 टुकड़े इन 4 वायरों में डाल देना है, ये रनिंग और स्टार्टिंग का जो 4 कॉइल इसमें। और फिर दोनों कॉमन वायर्स के लिए जो 2 वायर है इनको काट के थोड़ा जला लेना है इसका ऊपर का इंसुलेशन को। और फिर ये रेगमाल से घिस के इसे साफ कर लेना है और फिर दोनों को आपस में जोड़ लेना है इसी तरह से। और इसमें एक ब्लैक वायर भी जोड़ लेना है। तो ये हो गया हमारा कॉमन वायर। और बाकी जो 2 वायर, इन दोनों को समान करके काट लेना है और इसका भी इंसुलेशन इस तरह जला के उतार लेना है और रेगमाल घिस के वायर को साफ करना है। और फिर स्टार्टिंग में एक येलो वायर जोड़ना है और रनिंग में भी सेम एक येलो वायर जोड़ देना है।
और जॉइंट में ये जो सेलो पाइप इसको ला देना है। अब हर एक वायर्स के ऊपर ये 3 नंबर का जो सेलो पाइप वो डाल देना है इसी तरह। अब तीनों वायर्स का मोड़ एक साथ मोड़ लेना है, तीनों वायर्स को इस तरह मोड़ लेना है। अब इस पाइप में एक सिंगल कॉपर का वायर डाल के इस होल से निकाल लेना और इन वायर्स को इसमें बांध देना और फिर ये कॉपर का सिंगल वायर को खींच के बाहर ले आना ताकि ये पाइप में से ये तीनों वायर बाहर निकल जाए इसी तरह। और फिर ये जो 3 लीड लगाया, इन तीनों लीडों के नीचे एक ग्रीन पेपर डाल के एक धागे से इन वायर्स को ये स्टेटर के साथ बांध लेना है। ये जो स्टेटर का होल दिख रहा है इसमें से धागे को इस तरफ लाके ऐसा बांध देना है ताकि जब फैन चले तब ये ना हिले, एक ही जगह रहे। और ये धागे का जो बाकी इसे काट के निकाल ले। तो ये हो गया हमारा 3 वायर्स का कनेक्शन, एक कॉमन और एक दो जो बाकी 2 वायर कैपेसिटर में लगेगा। अब वार्निश कर लेते हैं इन कॉइल्स में, इस तरह से वार्निश करना है धीरे धीरे से आराम से। कॉइल दोनों तरफ से वार्निश करना है। ये वार्निश करना ज़रूरी है इसलिए कि जब ये फैन बहुत हीट होता है तो ये आसानी से शॉर्ट नहीं होता है क्योंकि ये वायर्स चिपक जाता है एक दूसरे में ये वार्निश देने से। और ये जो हीट होता है ये हीट को भी ये वार्निश कुछ ख़त्म करता है। तो इसलिए अच्छी तरह इसे वार्निश कर लेना है दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी। और रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल दोनों कॉइल को वार्निश लगा लेना है कॉइल में। तो ये हम इसको वार्निश करेंगे और फिर धूप में 2-2.5 घंटे इसे सुखा लेंगे ताकि ये वार्निश अच्छी तरह सूख जाए इसलिए। तो ये हो गया हमारा 3 घंटे बाद। अब इसको फिट कर लेना है। तो इसका जो नीचे का स्प्रिंग इसे डालना मत भूलिएगा, ये डालना ज़रूरी है। और अब इसका कवर बंद करते हैं और इसका जो स्क्रू है इन स्क्रू को डाल के कस देते हैं, इसी तरह से कस लेना है। तीनों बोल्ट को बराबर टाइट देना है और रोटर को घुमा घुमा के टाइट देना है। ये रोटर फ्री रहना चाहिए। और फिर इस होल से ये तीनों लीड को बाहर निकाल लेना है। इस तरह किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई चिमटी या कुछ, लेकिन धीरे धीरे से निकलना है। ये वायर्स का जो इंसुलेशन ना छूटे, नहीं तो ये बॉडी में टच होगा, शॉर्ट होगा। ये ब्लैक वायर ये कॉमन का है, इसमें न्यूट्रल दिया जाएगा। और ये 2.25 यूएफ का एक कैपेसिटर दोनों येलो वायर्स में जोड़ लेते हैं। और फिर इसका रनिंग और स्टार्टिंग टेस्ट करते हैं मल्टीमीटर से, जिसमें रीडिंग ज़्यादा आएगा वही रनिंग का है। तो ये रनिंग का, इसमें ज़्यादा आया ये रनिंग का। इसको हम ऊपर में कनेक्टर का ऊपर में हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए इसमें हमारा मेंस का फेज दिया जाएगा और ये सेपरेट रहेगा कैपेसिटर और स्टार्टिंग का वायर। ये बीच में इसको कस देते हैं और
ये सेपरेट रहेगा। और ये जो ब्लैक वायर कॉमन का है इसको नीचे कसते हैं, इसमें मेंस का न्यूट्रल दिया जाएगा। तो इस तरह से इसका कनेक्शन करना है। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन। ये ऊपर का जो लीड है इसमें फेस दिया जाएगा। तो चले अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। यह हमारा सीरीज बोर्ड है और यह सीरीज का लीड। तो ये देखिए और कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए ये बल्ब भी ग्लो हो रहा है और फैन भी घूम रहा है। तो अब इसे हम डायरेक्ट पावर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट कनेक्शन और देखिए कितना बढ़िया स्पीड से घूम रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक कीजिए वीडियो को।